हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी वेलकम है सीएससी गुरुकुल प्लेटफॉर्म पर। जैसे आप सब जान रहे हैं कि इंडियन सोसाइटी हमारा चल रहा है और उसका कुछ ही क्लासेस बची हैं, मेरे ख्याल से 5-6 क्लासेस बची हैं। आज हम माइग्रेशन टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि यहाँ से यूपीएससी आपसे मेंस में हर बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मतलब हर बार तो नहीं वो बोलूँगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम पूछ रहा है, चैलेंजिंग पूछ लेता है आपसे माइग्रेशन पर। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं कि और जैसे बेनिफिट हो गए, ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्या चीज़ें चल रही हैं माइग्रेशन को लेकर, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे वो बताइए कि माइग्रेशन होता क्या है। सबके लिए माइग्रेशन की डेफिनेशन क्या क्या है, जो भी है बच्चा अपना कमेंट करे। तो अब मैं बता देता हूँ माइग्रेशन क्या है। एक बार बताइए, आप दिल्ली के रहने वाले हो और आप जयपुर जाते हो। कहाँ पर जाते हो? जयपुर जाते हो घूमने के लिए। क्या वो माइग्रेशन होगा? आप कहोगे नहीं सर, वो माइग्रेशन नहीं होगा। लेकिन मैं बोलूँ कि भाई यूपी से, यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट, मान के चलिए मेरठ से, और एक जो मैन है या वुमेन है, ठीक है, एक कोई भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, वो ऐसे आ रहा है जॉब के लिए। कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, वो यहाँ पर रह रहा है, वो यहाँ पर रह भी रहा है, दिल्ली में रह रहा है रूम लेकर और जॉब कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है। माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ है ना, उसको लेने के लिए, ठीक है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को प्राप्त करने के लिए, तो यही क्या कहला रहा है? आपका माइग्रेशन कहलाता है। ठीक है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि मैं बोलूँ तो ये देखेगा, मूवमेंट टू सेटल टेम्परेरी और परमानेंटली फॉर सोशो इकोनॉमी या पॉलिटिकल, देखा है ना, सोशो इकोनॉमी, पॉलिटिकल, इकोलॉजी रीजंस। इन रीजन से यदि आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो या दूसरे स्टेट में जा रहे हो, ठीक है, या विलेज टू विलेज जा रहे हो, और वहाँ पर आप टेम्परेरी, बोला ना, टेम्परेरी या परमानेंट अपना सेटल हो रहे हो, तो वो क्या कहला रहा है? माइग्रेशन कहला रहा है। सिंपल बात क्लियर हो गई। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि बिहार स्टेट से बहुत सारी जो लेबर्स है, जो वर्कर हैं, वो दिल्ली आते हैं, यहीं पर रूम लेकर रहते हैं और अपनी जो इकोनॉमी, जो उनकी प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेजेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर बिहार डिस्ट्रिक्ट या बिहार स्टेट में भी। ठीक है, तो ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर रह रहे हैं, रूम ले रहे हैं, भले ही वे टेम्परेरी रूप से रह रहे हैं रूम लेकर, लेकिन वो उनका क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब हम बात करें सर, यूएन की डेफिनेशन कैसी है। यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, उसकी डेफिनेशन कैसी है माइग्रेशन को लेकर? क्या बोलता है? तो ये बोलता है कि मूवमेंट ऑफ पर्सन, कोई पर्सन का मूवमेंट है, ठीक है, अपने रेजिडेंस एरिया से अदर एरिया में, जो भी उसका रिप्लेस मतलब प्लेस हो रहा है, ठीक है, वो क्या कहला रहा है आपका? वो कहला रहा है यूएन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। लाइक देखिए, मूवमेंट ऑफ पर्सन अवे फ्रॉम देयर यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, अपने रेजिडेंस से किसी अदर प्लेस पर जो उसका मूवमेंट हो रहा है, वो क्या कहला रहा है? माइग्रेशन कहला रहा है, एज अकॉर्डिंग किसके? यूएन के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन सेंस यू इंडिया के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि देखो भाई, ये तो हो गया, ये इंटरनेशनल लेवल पर बात कर रहा है। यूएन की जो डेफिनेशन है वो इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पर है, लेकिन जो सेंसस की बात हो रही है इंडिया में, वो किसकी बात हो रही है? वो इंडिया लेवल पर बात हो रही है। ठीक है, सेंसस के अकॉर्डिंग जो सेंसस है वो भी क्या बोला है? चेंज द यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, तो ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात होती है। बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं कि माइग्रेशन क्यों मैटर करता है। माइग्रेशन वाई इट मैटर्स। ठीक है, देखो, जो माइग्रेशन है वो डेमोग्राफिक्स चेंज करता है। ठीक है, आपने देखा ना कि मान के चलिए एक विलेज में, आपका कोई विलेज है यूपी या बिहार से, मान के चलिएगा, ठीक है, इस विलेज में 500 मेंबर्स रहते हैं, 500 फैमिलीज़ रहती हैं। कितनी? 500 फैमिलीज़ रह रही हैं। ठीक है, ये कोई लोग दिल्ली आ गया, कोई लोग मुंबई चला गया। ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ बचे हुए हैं। अब यहाँ कितने बचे हैं? 250। आधे लोग मुंबई या दिल्ली में सर्वाइव करने के लिए चले गए हैं। तो इस गांव में कितने बचे? 250। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि इन्होंने डेमोग्राफी क्या कर दिया? चेंज कर दिया। बात समझ में आई? जो बुजुर्ग लोग हैं वो यहाँ पे हैं, जो युवा लोग हैं वो काम के लिए बाहर जा रहे हैं, जो वुमेन्स है वो यहाँ पर रहकर घर संभाल रही हैं। तो मतलब क्या है कि माइग्रेशन क्या कर रहा है? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपकी डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। ठीक है, अर्बनाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है। अब मान के चलिए ये लोग गांव से निकल के जो दिल्ली और मुंबई में गए हैं, ठीक है, वहाँ पर इनको हर चीज़ की फैसिलिटी मिल रही है, अच्छा वाटर, अच्छी हेल्थ केयर, ठीक है, अच्छा वेजेस मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो क्यों ये लोग वापस अपने गाँव आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो समझे? तो ये अभी शहरों में जा रहे हैं, तो शहरों में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? अर्बनाइजेशन क्या हो रहा है? वो ग्रो कर रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो दूसरी बात ये क्या कर रहा है कि बिल्ड्स ह्यूमन कैपिटल।
यस, ह्यूमन कैपिटल्स बिल्ड हो रही है भाई। शहरों में आप लोग जाओगे, माइग्रेशन क्यों कर रहे हो कोई भी लोग? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ना भाई। अपना घर कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। देखो सिंपल सी बात है, मैं भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहूँगा। यदि मेरे घर में हर चीज़ फैसिलिटी है, मेरे सिटी में जहाँ मैं रह रहा हूँ और फैसिलिटी है, किसी दिल्ली वाले बंदे को बोल दो कि यार तुम यूपी के देन सहारनपुर या मुजफ्फरनगर की साइड चले जाओ, या बिहार वाले को बोल दो कि भाई आप, सॉरी, दिल्ली वाले को बोल दो कि आप बिहार चले जाओ, क्या वो चला जाएगा? आपको कि नहीं सर वो नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उसको पता है कि उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, स्किल्स नहीं मिले के अकॉर्डिंग रोज़गार नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, तो जाएगा क्यों? सिंपल सी बात है। तो ये बात में ध्यान रखना कि बिल्ड्स ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड किया जाता है, मतलब कि जहाँ पर ह्यूमन कैपिटल मजबूत हो रही है वहाँ पर लोग जाते हैं, तो इसलिए वो माइग्रेशन का भी एक पार्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छी एजुकेशन हर किसी को चाहिए भाई। देखो ह्यूमन जो कैपिटल हो कैसे बन रही है? अच्छी एजुकेशन, अच्छा एनवायरमेंट, अच्छा हेल्थ सेक्टर, इन सबसे तो बनेगी। अरे कहाँ मिल रहा है? शहर में मिल रहा है, मेट्रो सिटीज़ में मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए लोग निकल कर वहाँ की उस ओर जाते हैं, मतलब गांव से सिटी की ओर जाना पसंद कर रहे होते हैं, ठीक है। बस समझ में आई? चलिए, तो मतलब ये मोबिलिटी, अर्बनाइजेशन, लेबर फोर्स, ह्यूमन कैपिटल, यहाँ पे मैंने बात कर ली, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है माइग्रेशन। आप अपने फ्लो चार्ट में ऐसे शो कर सकते हो, ऐसे माइग्रेशन बना के देन वाई इंपॉर्टेंट, आप ऐसे इन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो या दिखा सकते हो अपने मेन आंसर राइटिंग में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं कैटेगरीज, ठीक है, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की बात करें। टाइप ऑफ माइग्रेशन में देखें तो देखो, जियोग्राफिकल लेवल पर बात करें तो इंटरनल लेवल पर बात करें। इंटरनल लेवल पे मतलब एक कोई कंट्री है, मान के चलिए एक इंडिया कंट्री है, ठीक है, इसमें रूरल टू रूरल माइग्रेशन होता है। रूरल टू रूरल किसका माइग्रेशन ज़्यादा होता है आप बताइए? वुमेंस का या मेंस का? आप कहोगे सर रूरल टू रूरल माइग्रेशन जो ज़्यादा होता है वो वुमेन का होता है, क्योंकि जो वुमेंस में जो जो गाँव में महिलाएं अधिकतर वो शादी होकर दूसरे गाँव में जाती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है रूरल से अर्बन माइग्रेशन, मतलब जो व्यक्ति अपने गांव में है वो बाहर शहर में जाके रोजगार कर रहा है, ठीक है, वहाँ पर रह रहा है, तो वो रूरल अर्बन माइग्रेशन। अर्बन माइग्रेशन लाइक मैं मेरठ डिस्ट्रिक्ट में रह रहा हूँ और मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे अच्छी वेजेस नहीं मिल रही एज़ कम्पेयर दिल्ली, तो मैं जाके दिल्ली रहने लगा, मतलब एक शहर से मैं दूसरे शहर में चला गया, तो वो अर्बन टू अर्बन क्या कहला रहा है? आपका माइग्रेशन कहला रहा है, ठीक है। अर्बन टू रूरल, अर्बन टू रूरल बहुत ही मतलब कि बहुत ही कम दायरे में आता है, 0.01% के अकॉर्डिंग कोई अर्बन से रूरल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आएगी? अन्य सब अर्बन से अर्बन तो जा सकता है, रूरल से अर्बन जा सकता है, लेकिन अर्बन से वापस मतलब शहर से वापस गांव की ओर आना नहीं, ये कोई मुश्किल पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। किसी वजह से हो सकता है कि भाई मेरे दादा बाबा की ज़मीन गांव में है, तो मैं उसको अब देखूंगा, मैं वापस अपने गांव में जा रहा हूँ, अपना काम करूंगा, ठीक है। अब इंटरनेशनल लेवल की बात करें, जैसे इंडिया के मोस्ट ऑफ पीपल आपको कनाडा में देखने को मिलेंगे, ठीक है, कनाडा में मिलेंगे, आपके मिडल ईस्ट में मिलेंगे, आपका यूएसए में मिलेंगे, तो मतलब ये क्या हो गया? ये इंटरनेशनल क्या हो गया? माइग्रेशन हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब ड्यूरेशन का ये हो गया ज्योग्राफिकल बेस पर, ठीक है। अब बात करें ड्यूरेशन के बेस पर। जब हम ड्यूरेशन के बेस पर बात करते हैं माइग्रेशन की, तो मतलब आप समझो कि सेशनल होता है, सर्कुलर होता है, परमानेंट होता है। सेशनल मतलब कि भाई देखो, आपने देखा होगा कि कुछ लोग गांव से शहर की ओर काम करने आते हैं, ठीक है, वो 6 महीना 6 मंथ तो काम करेंगे शहर में, वो वापस 6 मंथ कहाँ काम करेंगे? गांव में। आप कहोगे सर गांव में क्या काम करेंगे? गांव में उनका एग्रीकल्चर लैंड होता है, हम गन्ना देखते हैं, गन्ने की छिलाई कटाई, गेहूं की कटाई, ठीक है, आपके धान बोया जाता है, मतलब राइस बोया जाता है, तो ये लोग वापस कहाँ जाते हैं? अपने गांव में जाते हैं और मजदूरी करते हैं। जिनकी अपनी खेती है वो अपने खेत में काम करेगा, देन जिनकी खेती नहीं है वो लेबर का काम करेगा, क्योंकि गांव में जिनको जमींदार बुलाते हैं, कुछ पेमेंट देते हैं कि भाई आप ये काम कर देना हमारे यहाँ का। तो मतलब कहने का ये हो गया, ये सेशनल हो गया। 6 मंथ विलेज में और 6 मंथ सिटी में ये लोग काम करते हैं, इसको सेशनल बोलते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग, ठीक है। सर्कुलर होता है कि मतलब कि सर्कुलर का मतलब माइग्रेशन का ये होता है कि भाई हम कुछ टाइम शहर में काम कर रहे हैं, फिर कुछ टाइम गांव में कर रहे हैं, फिर कुछ टाइम शहर में कर रहे हैं, फिर कुछ टाइम गांव में कर रहे हैं, एक टाइप से सर्कुलर हो गया, ठीक है। और सेशनल में आपका जैसे ईंट के आप देखोगे कि हमारे यहाँ भट्टे पे लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वे शहर में कुछ अपने फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, छुट्टी लेके फिर गाँव जाते हैं, जब भट्टे का टाइम मतलब भट्टा खुलते हैं, भट्टे मतलब जहाँ पर ईंट बनती है, ब्रिक्स बनती है, ठीक है, फिर वहाँ पर काम करते हैं। बात समझ में आई? परमानेंट का मतलब हो गया, परमानेंट माइग्रेशन का मतलब क्या हो गया? परमानेंट माइग्रेशन का सिंपल सा मतलब है कि भाई वो परमानेंटली अब वहाँ सेटलमेंट हो गया है, मतलब जो लोग बिहार में रह रहे थे अब वो दिल्ली में परमानेंट अपना एक छोटा सा मकान लेके रहने लगे, तो वही क्या हो गया? वो आपका परमानेंट सेटलमेंट कहलाने लगा, ठीक है। अब उनको वापस आना जाना नहीं है। वो अलग बात है कि वो रिश्तेदारों से मिलने आ रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो रहने लगे कहाँ? अपने शहर में, ठीक है। ये हो गई बात। चलो
अब बात कर रहे हैं नेचर की, बात कर रहे हैं कि इसका नेचर कैसे कैसे है, ठीक है। यहाँ पर बात करें वॉलेंट्री की और फोर्स की। देखो माइग्रेशन के दो नेचर हैं, वॉलेंट्री और फोर्स। वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा के मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है। आप अपनी विश के अनुसार चीज़ें को, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो वो वॉलेंट्री नेचर हो गया। फोर्स नेचर हो गया कि आपको फोर्स किया जा रहा है, ठीक है। वॉलेंट्री मतलब सिंपल सी बात है, मान के चलिए मैं किसी एक डिस्ट्रिक्ट में रह रहा हूँ, झारखंड के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में रह रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को आईटी सेक्टर में पढ़ाई करनी है, तो मैंने एडमिशन लिया आईआईटी दिल्ली में, ठीक है। आईआईटी दिल्ली में मैंने एडमिशन लिया, तो मैं गया किस लिए कि अपनी इच्छा के अनुसार गया, ठीक। तो ये क्या होगी, वॉलेंट्री माइग्रेशन हो गया कि आप अपनी विश के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, आपने स्किल्स डेवलप करनी है, आपको पढ़ाई करनी है अच्छी, तो आप चले गए, ठीक है, ये हो गया वॉलेंट्री। लेकिन यदि मैं बात करूँ फोर्स नेचर की, किसकी बात कर रहा हूँ मैं सर, यदि फोर्स नेचर की बात करूँ, आपको पता होगा 2011 में सीरिया में जो है आपसी गृह युद्ध चल रहा था, हमले चल रहे थे सीरिया में, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हुआ, जो सीरिया है, कौन सी बात कर रहा हूँ मैं, सीरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लिख देता हूँ, सीरियन सिविल वॉर, सिविल वॉर था, सीरियन सिविल वॉर, ठीक है। 2011 में क्या चल रहा था, वहाँ पे बमबारी गिर रही है, हमले हो रहे हैं, तो वहाँ के लोग क्या करने लगे, वे बेचारे परेशान हो गए, उनको अपनी जान बचानी थी कि भाई ये बम कहीं हमारे पे ना आके गिर जाए, ये मिसाइल हमारे पे ना आ जाए, तो वे बेचारे ज़बरदस्ती, मतलब कि वो एक मतलब कि मजबूर हो गए हैं उस इलाके को छोड़ने के लिए, अपने होम रेजिडेंस को छोड़ने के लिए। वे बेचारे आकर जो लगी हुई कंट्री थी, जो बोल सकते हैं कि नेबर कंट्री थी, ठीक है, जैसे लेबनान हो गया या अदर कंट्री, तो वहाँ पर वे क्या कहने, वे वहाँ पर जाके रहने लगे। तो ये कैसा माइग्रेशन हुआ, ये फोर्स माइग्रेशन हो, क्योंकि उनको फोर्स किया गया। यदि भाई सीरिया सिविल वॉर नहीं होता, सब इजीली रह रहे होते, बट उसमें सिविल वॉर होने लगा सीरिया में 2011 में, हमले होने लगे, ठीक है। तो वे बेचारे मजबूरी में आके उन्होंने क्या करा, अपना घर छोड़ना पड़ा। यही क्या कहला रहा है, आपका फोर्स माइग्रेशन कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आई आपको। चलिए, ये दो चीज़ें मैंने आपको कवर करा दी हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात कर रहे हैं कि ड्राइवर्स ऑफ माइग्रेशन, पुश वर्सेस पुल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। पुश और पुल फैक्टर्स की बात कर रहे होते हैं। देखो भाई, दो चीज़ें होती हैं, आपको पुश कौन कर रहा है और पुल कौन कर रहा है। अब मैं बता रहा हूँ कि मान के चलिए आप एक गाँव में रह रहे हो, ठीक है। उस गाँव में आपके पास अच्छा एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है एम्प्लॉयमेंट की, अच्छी वाटर जो सप्लाई नहीं मिल रही है, फूड अच्छा नहीं है, ठीक है। आप मतलब बोल सकते हो कि आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या हो गया, ये जो सब फैक्टर हैं, जो ये निगेटिव फैक्टर हैं, वो आपको क्या कर रहे हैं बताइए, वो आपको पुश कर रहे हैं, वे आपको बाहर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि भाई आप जो है दूसरी सिटी में जाइएगा जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो, अच्छी जॉब्स हो, आपके रेस्पेक्टफुल लाइफ हो, ठीक है। तो वो आपको क्या कर रहे हैं, वो आपको पुश कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई आप जाइए, धकेल रहे हैं आपको बाहर, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ना कि आपके गांव में गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, डिजास्टर्स है, ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस है, सोशल डिस्ट्रैक्शन है, कन्फ्लिक्ट है, तो ये सब चीज़ें आपको क्या कर रही हैं, आपको धकेल रही हैं, आपको पुश कर रही हैं कि भाई आप यहाँ से निकल जाओ, मतलब निकलो भाई, पुश कर रही हैं, ठीक है। लेकिन पुल का मतलब आ जाओ, पुल का मतलब एक सिटी है, ठीक है, उस सिटी में आपकी अच्छी एम्प्लॉयमेंट है, रोज़गार है, अच्छी वेजेस हैं, आपका अच्छा हेल्थ सेक्टर है, ठीक है, आपकी बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, आपको रेस्पेक्ट दिया जा रहा है, आपके लिए जॉब है, ठीक है। ये सब चीज़ें एक सिटी आपको प्रोवाइड करा रही है। तो अब लोग इसकी ओर क्या करेंगे, वो खींचेंगे, वो क्या होगा, वो पुल होएंगे, वो पुश नहीं होंगे, वो खींचते चले जाएंगे चुंबक की तरह, मैग्नेट जैसे लोहे को खींचती है, आयरन को खींचती है, मतलब बात समझ लो। तो जहाँ अच्छी चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिक हमारा खिंचाव होता रहता है। जैसे एक आप मान के चलिए, आप एक ग्रुप में हो, आपको एक अच्छा इंसान मिला है, देन उसकी हैबिट्स, जो अच्छी हैबिट्स है, जो आपके थॉट से मेल कर रही हैं, मैच कर रही हैं, तो आपको अपनी ओर क्या कर रहा है, वो अट्रैक्शन कर रहा है, खींच रहा है। तो मतलब कहने का यही है। तो पुल फैक्टर्स क्या होता है, पुल फैक्टर्स का मतलब बेटर एम्प्लॉयमेंट, हायर एजुकेशन, हेल्थ केयर, अर्बन लाइफ स्टाइल, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये सब क्या हो गया, ये माइग्रेशन का कौन सा फैक्टर हुआ, आपका होगा सर पुल फैक्टर होगा, ठीक है। बात दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए आप लोगों को यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। करंट रियलिटी की बात करें तो जैसे कि मैसिव इन्फ्लक्स की टूवर्ड्स की बात करें, जैसे दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, मैंने बताया ना आपको कि ये सब क्या है, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, ये सब आपको कैसे कर रहे हैं, ये एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, आपके यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ठीक है, रेस्पेक्ट आपको मिल रही है, हेल्थ सेक्टर आपको मिल रहा है। तो ये सब कैसे है, वो आपको पुल फैक्टर है, ठीक है। ये पुश नहीं है, ये पुल है, आपको खींच रहे हैं कि भाई आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। तो बात समझ में आई।
तो ये पता होना चाहिए आपको कि पुश और पुल में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा यूपीएससी के PYQ प्रीलिम्स में देखा होगा, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ रखा होता है कि क्योंकि इंडिया इकोनॉमी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इंडिया इकोनॉमी के साथ साथ 12th NCERT की एक और इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी मेरे ख्याल से, तो वहाँ भी आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे इन चीज़ों को दे रखा होता है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आप फ्लो चार्ट बना के अपने मेंस में भी शो कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं माइग्रेशन ट्रेंड्स की बात करते हैं, डाटा लैंडस्केप की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। देखो भाई सिंपल सी बात है, टोटल माइग्रेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है, 37% पॉपुलेशन ने माइग्रेशन किया, 45.6 करोड़, ठीक है। फीमेल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो भी लेकिन डोमिनेट कर रहा है किस पर, मैरिज बेस। आपने देखा होगा जितनी भी मान के चलिए 50% महिला है इंडिया में, ठीक है, 50% महिलाओं की शादी होनी है, चाहे वह हो चाहे बाद में हो, तो वे अपने ससुराल जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। भाई जो सिटी में रहने वाली वुमेन्स है वो सिटी में शादी में करेगी, कई बार विलेज से विलेज में जाती है और विलेज से सिटी में भी कई महिलाओं की शादी होती है, वुमेन्स की शादी होती है। तो मतलब कहने का कि फीमेल माइग्रेशन सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर मेल माइग्रेशन से, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग जो गाँव में काम कर रहे हैं, जो मैन है जो गाँव में काम कर रहा है, ठीक है, वो तो कहीं नहीं जाएगा, वो तो अपने गाँव में खेती का काम कर रहा है, बल्कि उसके यहाँ जो उसकी वाइफ है वो आएगी कहीं और से, दूसरे गाँव से, ठीक है, बात समझ में आई। तो इसलिए मेल माइग्रेशन एज़ कम्पेयर कम है किसके, फीमेल माइग्रेशन के। तो फीमेल माइग्रेशन में डोमिनेट किसका है, मैरिज का, ध्यान रखना है, ठीक है। और मेल माइग्रेशन में एम्प्लॉयमेंट के लिए, भाई कोई भी हम लोग हैं बाहर जाते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है, अपने घर को छोड़कर दूसरे शहर में जा रहे होते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए तो जा रहे होते हैं। यानी मेल का तो मन ये करता है कि जहाँ का वो है वो वहीं रहे, बस उसको कहीं नहीं जाना। लेकिन उसको उस शहर में जहाँ वो रह रहा है, उस गाँव में यदि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी बेनिफिट नहीं मिल रहे तो फिर वो वहाँ रहेगा क्यों, ठीक है, कि उसको अपना परिवार भी चलाना होता है। आई बात समझ में? चलिए ये बात हो गई। तो ये आप ग्राफ बना सकते हो अपने मेंस में माइग्रेशन में, यदि वुमेन और मैन के माइग्रेशन की बात है, ठीक है। चलिए अब ये देख लीजिए इंस्टीट्यूशनल इंसाइट्स की, देखिए टैग 1 टैग 2 की बात करें, PLFS की बात करें, तो लार्ज शेयर ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स कंसिस्ट ऑफ माइग्रेंट लेबर, ठीक है। आप इसको बात कर सकते हैं, IOM की बात कर सकते हैं, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट की बात करें, इंडिया इज़ ए टॉप ओरिजिन कंट्री एंड द हाईएस्ट ग्लोबल रिसिपिएंट तो रेमिटेंस, ठीक है। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कहाँ आ रहा है, इंडिया में तो आ रहा है। इंडिया के लोग कहाँ हैं, बाहर है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्री में आपको इंडिया के लोग मिल जाएंगे। तो वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज़्यादा माइग्रेशन पे जो टॉप हाईएस्ट है वो इंडिया ही काउंट होता है, ठीक है। बस में नहीं चलिए अब बात कर रहे हैं कि सर द डुअल इम्पैक्ट की बात करें, डेवलपमेंट वर्सेस वल्नरेबिलिटी की बात करें, ठीक है। देखो भाई जो इंजन्स ग्रोथ की बात करें, एक मिनट रुके मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए मेरी बात, देखो PLFS जो है इसको जो कौन कर रहा है, इसको आपको पता है इसको कौन लॉन्च करता है, जल्दी बताइए कौन करता है। इसको लॉन्च करता है आपका NSO, नेशनल स्टैटिक ऑफिस, ठीक है, किसको, PLFS को, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है ना, ये NSO लॉन्च करता है, ये देखता है, तो ये बताता है कि भाई मैक्सिमम जो वर्कर्स हैं जो माइग्रेशन के थ्रू अपने घर को छोड़कर अदर सिटीज़ में आ रहे हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं, वो कैसे वर्क कर रहे हैं, वो इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल मतलब कि कोई फैक्ट्रियों में काम कर रहा है, कोई किसी होटल में काम कर रहा है, कि कोई कंस्ट्रक्शन में मजदूरी का काम कर रहा है, तो ये सब कैसे इनफॉर्मल है, ठीक है। बात समझ में आई आपको, ठीक है। IMO जो है ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन की एक ब्रांच है, UN की एक ब्रांच है, ठीक है। ये माइग्रेशन रिपोर्ट तैयार करती है, ये बोलती है कि भाई इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इंडिया के सबसे ज़्यादा माइग्रेंट है जो बाहर रह रहे हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्लोबल जो लेवल पर रेमिटेंस है वो किसको मिल रहा है, वो इंडिया को मिल रहा है, ठीक है। हमारे लोग आपको पता ही है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह फैले हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यदि हम माइग्रेशन की बात करें तो माइग्रेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि 2 टाइप्स हमने देखे थे ऊपर माइग्रेशन कौन से, कि पुल पुश वाला हो गया, या सिर्फ हम बात करें कि नेचर वॉलेंट्री और फोर्स, नहीं। माइग्रेशन में आप ये देखोगे कि 2 चीज़ें होती हैं, डुअल इम्पैक्ट होता है माइग्रेशन का। आप कहोगे सर डुअल इम्पैक्ट कैसे, डेवलपमेंट वर्सेस वल्नरेबिलिटी, ठीक है। अब डेवलपमेंट वल्नरेबिलिटी कैसे, आप एक बात बताइए कि भाई सिंपल सी बात है, आप किसी मेट्रो सिटी में जा रहे हो या किसी बड़े शहर में जा रहे हो जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, जॉब्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा नहीं होगा। आप वहाँ बिजनेस करोगे या कुछ भी करोगे, आप गए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जहाँ पे काम ज़्यादा है, वहाँ पे आपने एक शॉप खोली, आपने दूसरे को भी बंदे को काम पे रखा,
ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, पॉवर्टी रिडक्शन हो रहा है। जो आप इनकम कमा रहे हो शहर में आके, उस इनकम का एक हिस्सा आप कहाँ दे रहे हो, अपने घर दे रहे हो। घर कहाँ है आपका, गांव में है। तो गांव में जो आपकी फैमिली है वो अच्छे से सर्वाइव कर पा रही है, मतलब वो पॉवर्टी रिडक्शन हो रहा है, पॉवर्टी उनकी कम हो रही है। क्योंकि गांव में आप रहते 100 रुपये कमाते, लेकिन अब आप शहर में आके 1000 रुपये कमा रहे हो, तो 500 रुपये अपने गाँव में भेज रहे हो, तो वो उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, मतलब कहने का पॉवर्टी रिडक्शन हो गया। रेमिटेंस इंडिया में आ रहा है, आप वर्ल्ड लेवल पर जा रहे हो, आप बाहर कनाडा पे जा रहे हो। कनाडा मैं बोलता हूँ कि दूसरा एक छोटा इंडिया है। ठीक है, वहाँ पे इतने सारे लोग हैं काम कर रहे हैं, इंडियंस जो हैं। ऑस्ट्रेलिया, आपका मिडल ईस्ट कंट्री, यूएसए, तो वहाँ से आप जो भी अर्निंग कर रहे हो, ठीक है, और उसका आप कुछ हिस्सा अपने घर भेजते हो, तो वो क्या कहला, रेमिटेंस कहला रहा है। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस किसका है, इंडिया का ही है। स्किल्स ट्रांसफ़र हो रही है। स्किल ट्रांसफ़र का मतलब कि आपने देखा भाई, मैंने यहाँ पर, मैं अपने गांव से दिल्ली में गया, दिल्ली में मैंने एक वर्क सीखा कि यार कैसे, मतलब कि बोल सकते हो कि ये कपड़ा कैसे बनता है, या हम मोमोज़ की एक फैक्ट्री लगाना आप सीख गए, तो आप वापस आओगे अपने गांव में, वो मोमोज़ की फैक्ट्री लगाओगे, जस्ट अ फन। ठीक है, दिल्ली में मोमोज लोग ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करा कि आपने मोमोज़ की फैक्ट्री अपने गांव में लगाई, तो स्किल सीख लिया कि यार फैक्ट्री कैसे लगाते हैं, मोमोज़ बनते कैसे, ये सब स्किल सीख लिया आपने। ठीक है, वो स्किल्स ट्रांसफ़र हो गए। अब आप अपने शहर से अपने गांव में वो काम कर सकते हो। ठीक है, और छोटे छोटे कस्बों में कर सकते हो। गांव और शहर की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि बड़े मेट्रो सिटी से आप छोटी सिटीज़ में भी जाके काम कर सकते हो। ठीक है, अर्बन इकोनॉमी ग्रोथ करेगी आपकी, क्योंकि भाई वो वाली बात है ना, आप जितने लोग काम करोगे प्रोडक्शन उतना हाई होगा, प्रोडक्शन हाई होगा तो देन डिमांड हाई होगी, डिमांड सप्लाई हाई होगी, देन आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। तो मतलब कि कहने का कि अर्बन इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, कल्चर डाइवर्सिटी मिलेगी। आप लोग कल्चर डाइवर्सिटी कैसे कि छठ पूजा बिहार में बनाई जाती है, ठीक है, और जो लोग दिल्ली में आ रहे हैं वो अपना कल्चर शेयर करेंगे कि हमारी छठ पूजा भी ये चीज़ें बनती हैं, हम ऐसे पूछते हैं। तो मतलब कि कल्चर डाइवर्सिटी भी हो रही हैं। ठीक है, अब बात करें सर गवर्नेंस चैलेंजेस की, बात करें कि देखो माइग्रेशन हो जाता है। आप मान के चलिए दिल्ली की खुद की इतनी आबादी नहीं है जितने बाहर के लोग आ रखे हैं। ठीक है, दिल्ली की आबादी 2.5-3 करोड़ के आसपास है, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा ही है। ठीक है, 2.5-3 करोड़ तो कम बता दी मैंने, ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो उस दिल्ली की पॉपुलेशन में, दिल्ली इतना बड़ा नहीं है, फिर वहाँ पे रहने के चैलेंजेस आ जाते हैं। अब आपने देखा होगा छोटे छोटे मकान बने होते हैं, उनको रूम पे रूम, रूम पे रूम, फ्लैट वगैरह बना देते हैं 20-20 गज, 25-25 गज में। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें बनती हैं। कुछ लोग झुक कर झोपड़ी में रह रहे होते हैं, कुछ रिक्शा चला रहे होते हैं, तो अपनी रिक्शा में सो रहे होते हैं। मतलब तो कहने का कि ग्रोथ ऑफ स्लम्स बढ़ जाती है, प्रेशर हो जाता है अर्बनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ठीक है, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मैंने बता दी ना कि फैक्ट्री लगी हुई है, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, लेबर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, काफ़ी सारी लेबर सारी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की प्रक्रिया बढ़ने लगती हैं। देखा दिल्ली में कितनी, अभी आपने कुछ रिपोर्ट से डाटा देखे होंगे पिछले कुछ सालों में, या दिल्ली में, कि जो यूथ है, जो युवा हैं, वो गायब हो रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको सप्लाई किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट आपके जो कंट्रीज़ है उसमें, जो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, फैमिली सेपरेशन हो रही है, फैमिली अलग अलग रह रही हैं। ठीक है भाई, एक फैमिली बेचारी अपनी गांव में है, माइग्रेशन के मतलब ये निगेटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है, और एक आदमी दिल्ली रह रहा है, उसकी फैमिली बेचारी गांव में, आदमी यहाँ कमा रहा है, तो फैमिली सेपरेशन हो गया, थॉट्स मैच नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। ठीक है, ब्रेन ड्रेन इंटरनेशनल हो जाता है। तो मतलब आप कहने का कि ये सब चीज़ें आप अपने आंसर में भी शो कर सकते हैं चैलेंजेस पर। ठीक है, एक दो एग्जांपल दे सकते हैं, रिपोर्ट डाटा दे सकते हैं, जो आपका मेंस का जो आंसर है वो इनरिच हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इवेल्यूएशन आप ऐड कर सकते हो, माइग्रेशन इज सिमुलटेनियसली द प्रोफाउंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी एंड द एक्यूट गवर्नेंस चैलेंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, सिंपल सी बात है, मैंने बताया कि माइग्रेंट्स का जो बर्डन है वो सिस्टमेटिक जो है वल्नरेबिलिटीज़ है। विजिबल हर्डल्स हमको क्या दिख रहे हैं, हमको क्या दिखता है माइग्रेशन में, सिर्फ हमको ये दिख रहा है कि लो वेजेस हो गया। ठीक है भाई, विजिबल हर्डल्स, पुअर हाउसिंग है, ठीक है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, लिमिटेड हेल्थ केयर है। बट जब हम बात करें कि सिस्टमेटिक ट्रैप्स की बात करें, तो लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है। ठीक है, जो मजदूर बाहर रह रहे हैं उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, लैक ऑफ पोर्टेबल वेलफेयर बेनिफिट्स मिल रहे हैं, चाइल्ड लेबर हो रही है। ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भाई वुमेंस काम कर रही है बट उनको उतनी पेमेंट नहीं दी जा रही, इतनी मैन को पेमेंट दी जाती है सेम वर्क के लिए। ठीक है, आइडेंटिटी एंड डॉक्यूमेंट इश्यूज हो रहे हैं, जैसे NRC आया था तो उसमें भी काफ़ी सारे इश्यूज आए थे। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या है कि ये सिस्टमेटिक ट्रैप है जो आप शो कर सकते हो एक ऐसा चार्ट बना के कि हाँ भाई ये चैलेंजेस हैं। ठीक है, जो हमको दिख रहा है सिर्फ हमको ये दिख रहा है कि यार अभी शहरों में कम वेतन मिल रहा है,
अच्छी हाउसिंग नहीं है, लोग सड़कों पे रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों पे रह रहे हैं। बट मेन रीज़न साथ में ये भी है जो बड़े लेवल पर काम है कि भाई लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी हो रही है, स्कीम्स का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं, स्कीम्स नहीं चल रही है, लैक ऑफ पोर्टेबल वेलफेयर बेनिफिट्स हैं, चाइल्ड लेबर पर हम देख रहे हैं कि काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, दिल्ली में भी आज चाइल्ड लेबर चल रही है। ठीक है, तो हम मतलब ये सब चीज़ें देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। ठीक है, कोविड-19 का आप एग्जांपल दे सकते हो कि कोविड-19 में जो हमने लेसन लिया था द पैंडेमिक वॉलेंट्री एक्सपोजर। ठीक है, ये आप सब चीज़ें माइग्रेशन वर्कर्स अंडरलाइन द अर्जेंट, तो ये आप सब चीज़ें अपना नोट डाउन मतलब वहाँ पर शो कर सकते हो। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है इस इनिशिएटिव के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, स्टेट इंटरवेंशन वेलफेयर आर्किटेक्चर की बात करें तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या लाई है आपकी फूड सिक्योरिटी, जो कहीं भी रह रहा है वन नेशन वन कार्ड। पहले क्या होता था, सॉरी वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, पहले क्या होता था, आप जिस गांव में बिलोंग कर रहे हो, जिस शहर जिस कस्बे में, यदि आपका वहाँ का राशन कार्ड है तो आप वहीं से राशन खरीद सकते थे। अब यही लोग बेचारे बाहर चले जाते हैं, दिल्ली जैसे, बेंगलोर जैसे, मुंबई सिटी में, तो इनका राशन कार्ड यहाँ अप्लाई तो नहीं हो सकता, यहाँ तो नहीं चलेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा यार ये इन लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए वन नेशन वन राशन कार्ड चला दिया है कि एक राशन कार्ड आपका पूरे इंडिया में कहीं भी अप्लाई हो सकता है, उससे आप अपना राशन खरीद सकते हो। ठीक है, दूसरी है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, फूड सिक्योरिटी के लिए चलाई गई है। ठीक है, ये ड्यूरिंग इमरजेंसी में चलाया था, कोविड-19 के समय चलाया था। ठीक है, इसके साथ आपको कुछ 5 kg या 2.5 kg आपको चावल राइस कुछ मिलता है, तो आप ये योजना स्कीम्स जो है शो कर सकते हो अपने मेंस में। ठीक है, हेल्थ जो आपका हाउसिंग है, आप लिख सकते हो गवर्नमेंट इनिशिएटिव में कि भाई हेल्थ सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव चला रहा है, लाइक आयुष्मान भारत स्कीम्स हो गई। ठीक है, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हो गई, आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डाटा भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, लेबर एंड डाटा की बात करें तो ई श्रम पोर्टल आपके लिए चला रखा है। ठीक है, नेशनल जो है डाटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए चला रखा है। तो मतलब आप सब चीज़ें शो कर सकते हो कि भाई गवर्नमेंट की ये इनिशिएटिव चल रहे हैं। लाइवलीहुड की बात करें, जैसे पीएम समनिधि जो स्कीम्स है वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, स्टैंड अप स्कीम्स आप लिख सकते हो, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन आप लिख सकते हो। तो मतलब देखो कितनी तरह मैंने आपको बताया कि ये आप अपने मेंस के वैल्यू एडिशन कर सकते हो, इनरिच कर सकते हो अपने आंसर को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल शील्ड की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल शील्ड की बात करें, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें, जैसे आर्टिकल 14, 15, 19, 91, 20, 23, आप ये शो कर सकते हो कि भाई माइग्रेशन को लेकर क्या क्या हमारे आर्टिकल्स हैं, क्या क्या राइट है, हम कहीं भी रहें, कहीं भी जाएं, हमारे लिए लॉ इक्वल है, हमारे साथ किसी भी टाइप का जन्म के स्थान पर, बर्थ प्लेस के बेस पर, कास्ट के बेस पर किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है 19 आपको। ठीक है, आप ये शो कर सकते हो। आर्टिकल 91 राइट टू राइज एनीवेयर, कहीं भी आप आ सकते हो, जा सकते हो। राइट टू लाइफ ऑफ डिग्निटी आपको 21 के साथ आपको अच्छा वाटर सप्लाई, अच्छी लाइफ स्टाइल, ये सब प्रोवाइड करा सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर पर रोक। ठीक है, ये आप सब चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, ये शो कर सकते हो एक पिलर बना के कि देन ये माइग्रेशन के हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने बेनिफिट दिए हैं लोगों को। ठीक है, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। चलिए, द एक्सपर्ट लेंस की बात करें, रिपोर्ट्स और डायरेक्ट की बात करें, तो आप नीति आयोग की रिपोर्ट्स जो हो सकते हैं वो कर सकते हो। इम्प्रूव प्रोबेबिलिटी एंड ऑफ वेलफेयर, बेटर माइग्रेंट डाटा कलेक्शन की बात। ठीक है, वर्किंग ग्रुप ऑफ माइग्रेशन की बात करें, रिकमेंडेशन किया था कॉम्प्रिहेंसिव सोशल प्रोटेक्शन, हाउसिंग एंड लेबर राइट्स को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 221 जो है, आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में डायरेक्ट गवर्नमेंट टू इंश्योर गारंटी फूड सिक्योरिटी एंड वेलफेयर माइग्रेशन वर्कर्स। ठीक है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली। ठीक है, मैक्रो व्यू इकोनॉमिक सर्वे आप हाईलाइट कर सकते हो, लार्ज स्केल इंटर स्टेट लेवल रिलेंस। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ें आप क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। ये मैं कुछ मेंस में देखो, मैंने आपको माइग्रेशन के बारे में बता दिया, क्या क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या बेनिफिट हो रहे हैं। यहाँ पे ये डाटा है, ये डाटा आप अपने मेंस में बिल्कुल शो करके आ सकते हो, 100% कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब बात करें मॉडर्न पैराडाइग्राम्स इवोल्विंग ट्रेंड की बात करें। ठीक है, इवोल्विंग ट्रेंड्स की बात करें, जो कोविड-19 में रिवर्स माइग्रेशन हुआ। ठीक है, वापस लोग जाने लगे थे अपने घर की ओर। ठीक है, क्लाइमेट इंडस्ड माइग्रेशन होता है, द गिग इकोनॉमी जो आज के टाइम में चल रही है, जैसे जोमेटो वगैरह हो गया। ठीक है, रैपिड हो गया, ये सब गिग इकोनॉमी के पार्ट्स हैं। ठीक है, चलिए, ये इंटरनेशनल केस स्टडी आप लिख सकते हो, केरला इकोनॉमी
सस्टेन बाय द सब्सटेंशियल रेमिटेंस फ्रॉम गल्फ माइग्रेंट्स, को ज़्यादातर केरला जो पीपल हैं वो गल्फ माइग्रेंट्स हैं, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूट साइड द स्टेट ग्रोथ, जो स्टेट को ग्रोथ करना है, ठीक है। आप भी लिख सकते हो, आप ब्लू प्रिंट फॉर द फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो, लाइक ये सब चीज़ें, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी, फुल ONRSC, अफोर्डेबल अर्बन हाउसिंग, ठीक है। ये सब चीज़ें आप शो कर सकते हो, SDG से लिंक कर सकते हो, सिंपल वर्ड SDG से लिंक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जितने भी आपको याद होना चाहिए, मेंस में काफ़ी बेनिफिट होता है, ठीक है। चलिए, ये आज हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। PDF में आपको CSC गुरुकुल टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। आप टेलीग्राम पे जाके कर सकते हो सर्च CSC गुरुकुल चैनल, ठीक है। वहाँ पर मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। फाइनल सिंथेसिस की बात करें, माइग्रेशन एंड इंडियन सोसाइटी, माइग्रेशन इज नॉट merely the movement of people, it is the movement of aspiration, opportunities and development। yes, खाली मूवमेंट नहीं है, ये किस लिए मूवमेंट किया जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो वही क्या कहला रहा है आपका, माइग्रेशन कहला रहा है, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, कंक्लूजन मैंने आपको दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो जल्दी आएगा आपके लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।